भैया अगर आपने भैया क्या बात हुई? भैया क्या बात हुई? बात सर, मेरे फादर साहब को पैरालाइसिस हो रखा है। मेरे फादर को पैरालाइसिस हुआ है 5-6 दिन से। मैं रामनगर से आया हूँ, तो सुबह मुझे व्हील चेयर की जरूरत पड़ी, मैं व्हील चेयर लेने इधर आया हूँ। व्हील चेयर लेके गया हुआ है बाहर देखो ना, ओटीपी वहाँ पे ओपीडी है यहाँ पे। ये आप क्यों नहीं दे रहे इनके पैसे? पैसे लो यार, अभी कैसे दे रहे? जेब के भरे हम जेब के पैसे होंगे, थोड़े बात है। पैसे अगर काट दो आप देते क्यों नहीं हो? बाकी जगह तो चोर बेचारी खड़ी है, पैसे क्यों नहीं देते आप? जब इन्होंने आपको पैसे क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पे जो लड़का था गुंडा कर दिए क्या? ये गुंडा अगर कोई सवाल करेगा तो फिर आप बोलेंगे मिसबिहेव कर। आप मिसबिहेव की बात नहीं। हाँ, तो यहाँ कंफर्म कर रहा है। क्या बोला आपको? मुझे बोलता है अगर तुझे जोश आए तो जोश में मैं भी आ सकता हूँ। मैंने बोला मैं जोश में ना, इन्होंने कहा कि अगर तू जोश में, मैंने उसको बोला मैं जोश में नहीं हूँ, मेरा पेशेंट सीरियसली है, मुझे कठुआ जाना है। फिर बोलता तू वेट कर। मैंने बोला आधे घंटे में कैसे वेट कर सकता हूँ? कितना टाइम लगता है भाई? कितना लगता है भाई? कितना टाइम लगता है? जब अगला फोन उठाएगा फिर कंफर्म करेंगे ना हम। फोन उठाएगा तो फिर पैसे क्यों काट लेते हो? क्यों काटते हैं पैसे? हॉस्पिटल में कोई भी आता है वो परेशानी की हालत में आता है। आप ऐसे ना करा करेंगे, जनता भैया ये लड़का पैसा दे रहा था, ये अगले को फोन कर रहा था, मैं कंफर्म दे रहा था, ये अगले को ये कंफर्म कर रहा था, मैं आपसे पेमेंट दे रहा हूँ, ये कंफर्म कर रहा था। भाई साहब उठे, गुस्से से निकल गए। मैं कोई मैक्सिमल आदमी हूँ, मैं यहीं पे था, यही पैसे दे दिए यार, बताइए आप यहाँ मीडिया ये तब जाना मजबूरी में हम भी दिल लगाते हैं। थोड़ी होता है। देखो पहली ड्यूटी दूसरी की थी, अब उसके बाद ये आया। परेशानी ना अगर ये चीज पहले आप कर देते तो इतना हंगामा हो रहा ही नहीं था यहाँ पे। हंगामा जैसे क्यों करेंगे? जिसने जमा कराया उसे लो ना जाके। तो जब फोन कंफर्म करेंगे ये कह रहे हैं भैया कंफर्म कर रहे थे, ये कह रहे हैं आधा घंटा वेट कर, आधा घंटा कैसे वेट कर सकते हैं सर? मेरा पेशेंट सीरियसली कह रहे हैं कि आधा घंटा ये 5 मिनट में ये नहीं रुका सर, 5 मिनट में ये नहीं रुका। भूषण से भी इनसे बात करवाई, 5 मिनट रुका, हम फोन करके इन्होंने तो भी नहीं सुना सर। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ मैं रामनगर से आया हूँ सर, रामनगर कौन सी जगह से आए? चौकी चंद रोड से आया क्या हूँ नाम है आपके पेशेंट का? मेरे पेशेंट का नाम है श्री मुल्खरा, मेरे फादर साहब हैं। क्या परेशानी हुई है? उनको पैरालाइसिस हो रखा है। पैरालाइज हुआ है जी तो सर। यहाँ से व्हीलचेयर आपने ली थी? व्हील चेयर ली थी, सुबह 4 बज के कुछ मिनट पे ली थी। अब मैं लुटाने आया हूँ, ये बोल रहे हैं हमने पहले से ही काट के रख दी है। ये वो कैसे हो सकता है सर? ऐसे तो ये चोर बेचारी है ना। ये कोई पैसे नहीं दे रहे थे क्या? पैसे नहीं दे रहे थे सर, और आगे से मुझे बोलता है कि जोश मत दिखा। मैं जोश नहीं दिखा रहा था, मैंने इसको बोला मेरा पेशेंट पैसे सीरियसली। मांगने के लिए कहा तो वो जोश आगे से हाँ आगे से, हाँ जी सर। और मेरा पेशेंट सीरियसली, मैंने ये बोला सीरियसली है, मैं मुझे कठुआ जाना है सर। तो ये देखो बाकी जगह तो चोर बेचारी है ही है, इधर भी इन लोगों ने चोर बेचारी बचा के रख दी है। अब दे रहे हैं पैसे आपके? जब हम यहाँ पे मीडिया आई है तो दे रहे हैं। अब मीडिया के सामने तो दे रहे हैं। आधा घंटा वेट, आधा घंटे के लिए नहीं। देखो ये बात गलत है भैया, ये पैसा दे रहा था, उसने बोला सिर्फ मैं कंफर्म करूंगा। भैया आप ही सिक्योरिटी से हो? नहीं मैं सिक्योरिटी से नहीं, मैं देखो मैं यहाँ पे मौके पे था, मैं सिक्योरिटी से नहीं हूँ। आप क्या करना है? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, इस भैया को पूछो, इधर हूँ मैं। भैया मैं इधर नहीं, मैं मौका नहीं देख रहा। देखो परेशानी आप नहीं मैं मौका नहीं भैया नहीं, आपका कोई अपना है क्या यहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो आप? नहीं मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। जी मैडम, जिनका पेशेंट है जरा मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैडम, मैं ये कह रहा था बंदा पैसे इसको दे रहा था, उसने बोला सिर्फ मेरे को फोन कंफर्म कर रहे। इनको छोड़े सर, उनको बताओ भाई साहब, उनको बताओ, वो साहब आए हैं। सर बात ऐसा है, सुबह 4 बजे मुझे व्हील चेयर की जरूरत पड़ी, मैं व्हील चेयर लेके गया इधर से। अब मैं इनको लुटाने आया हूँ, ये बोल रहे हैं हमने पहले से ही काट के रख दिया। वो कैसे हो सकता है सर? व्हील चेयर दे, पैसे भी नहीं दे रहे थे, दे दी व्हील चेयर दे दी। पैसे के आधे घंटे के बाद पैसे दो। मीडिया के सामने तो पैसे भी दे रहे हैं, पहले नहीं बोल रहे थे। मुझे सर 5 मिनट में कैसे रुक सकता है? मेरा पेशेंट सीरियसली है, मैं कैसे व्हील चेयर वाला बंद करके चला गया वो भैया। क्यों गया हो? मैं नहीं दूंगा, कर लूंगा। ऑप्शन नहीं है किसी के पैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल एक बहुत बताया, ये बंदा झूठ थोड़ी कह रहा है। आप सच्चे हो गए, ये झूठ। आज तक 6 महीने हुआ, आज तक नहीं होगा ना। आप सच्चे
झूठे हो गए जीएमसी वाले और ये बंदा झूठा हो गया, एक बंदा जो आया हुआ है। सर जब बेंच हर बार ऐसा ही क्यों होता है जीएमसी? कब हुआ ये? अभी आकर मैंने नहीं वो ये सामने सवाल जवाब करेंगे तो जनाब इनका ये हाल है, ये कहेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कहता मैं नहीं करूंगा, भागे वहाँ से, कहता लाइव में किया, लाइव में उसने बोला। ऑन वीडियो और ठीक है, मैं आ गया ना, मैं सवाल जवाब करेंगे तो आगे से इस तरह से आगे दिखाएंगे। गुंडागर्दी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, नहीं सवाल होगा। जवाब नहीं कर सकता कोई अपने हक के लिए। क्यों नहीं? आधा घंटा क्यों इंतजार करना था इस व्यक्ति को अपने पैसों के लिए, जब उसने व्हील चेयर यहाँ पर पहुँचा दी? देखिए हम आपके साथ भी हैं, इनके साथ भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। आप लोग अपने पैसे क्यों दे रहे ये हैं? आप पैसे दे रहे हैं, ये देखिए, जो अपने पापा को दे ये आप पैसे दे रहे हैं। भाई साहब जाएं, आप अपने फादर साहब को देखें और आपके फादर साहब को देखें, कोई बात नहीं, आप जाएं जाएं। चलिए हम दुआ करते हैं कि आपके फादर साहब जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जीएमसी के अंदर जनाब हर रोज ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति जिसके फादर साहब जो है वो बीमार हैं और पैरालाइज हुआ है उन्हें, और उसके बाद जहाँ से जब व्हील चेयर करके रखा है, उनके साथ ही झगड़ा कर रहे हैं ये हैं। मेरे फादर साहब को कुछ हो गया ना तो फिर मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी देर से उनको रोक के रखा, मैंने गाड़ी में बैठा के रखा। अब जल्दी से देखिए सर, क्या हुआ भैया? मेरा भाई है, इनको रात को बेल चेयर ली होगी, पैसे जमा किए। एक तो इनको नाम लिखना नहीं आता से ढंग से, किसी का नाम और लिख लेते। जिस दिन मैंने एडमिट करवाया था अपने फादर साहब को, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को बेल चेयर चाहिए। इन्होंने बोला 500 रुपए जमा करवा दो। मैंने 500 जमा करवाया तो इन्होंने वो नाम लिख लिया दूसरे का। अभी रात को भी यही बात हुई होगी, इन्होंने पैसे दिए होंगे, नाम किसी का और लिख दिया होगा। गलती अपनी खुद मानते नहीं है, खुद गलती मानते नहीं है। अभी मेरे फादर साहब गाड़ी में बैठे हैं, उनको कुछ हो गया ना तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ध्यान रखो मेरे भाई, आप जाओ 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 जाओ। तो देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो कि रामनगर के चौकी इलाके के रहने वाले बता रहे हैं, और इस तरह से जीएमसी के अंदर आखिरकार जनाब हर रोज क्यों होता है। अब सवाल जवाब कोई करेगा तो फिर ये बाद में कहते हैं कि हमारे साथ मिसबिहेव हो गया, गलत हो गया, हम सही थे और ये गलत है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारी यहाँ पर सरकार से भी अपील है कि जीएमसी हॉस्पिटल जो कि लगातार आए दिन सुर्खियों में है, इस पर जो है वो गंभीरता से देखा जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार जीएमसी के अंदर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इस तरह के विवाद क्यों देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति जो कि अपने फादर साहब को यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आता है, पैरालाइज था, और व्हीलचेयर यहाँ से लेकर 500 रुपए सिक्योरिटी भी यहाँ पर डिपॉजिट कराता है। लेकिन जब वो व्हीलचेयर को यहाँ पर वापस लौटाता है तो उसके जब वो पास से अपने वापस मांगता है कि आप मेरे 500 रुपए वापस लौटा दें, तो उसे ये कहा जाता है कि आप आधा घंटा इंतजार करें, पहले जो था वो अब यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्या है यहाँ पर जो चल रहा है? तो अब जब मीडिया के सामने ये सब उस व्यक्ति ने अपनी बात बताई, उसके बाद इनकी आंखें खुली और वो पैसे जो लिए गए थे 500 रुपया जो सिक्योरिटी के, वो जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जो है वापस कर दिए गए हैं। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे पहले भी जीएमसी हॉस्पिटल पिछले दिनों एक जो परिवार के परिजन की जान जाने के बाद सुर्खियों में था, और उसके बाद गुस्से में आई एक परिजन युवती ने जो है वो डॉक्टर्स को भी लात मारी थी, जिसके बाद कल ही उस युवती को गिरफ्तार किया गया। और हालांकि अभी उसे कोर्ट की तरफ से बेल मिली है, लेकिन डॉक्टर्स ने पिछले कल ही अपनी सर्विस शुरू की। और अब दूसरी तरफ सिक्योरिटी वालों ने अब इस तरह का जो है वो यहाँ पर अपना काम अगर करेंगे तो आम जनता कितनी परेशान होगी, इसका अंदाजा आप यहाँ पर लगाएं। हमारी अपील रहेगी जीएमसी की अथॉरिटीज से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में अगर कोई भी आता है तो सुखी हालत में कोई भी नहीं होता, परेशानी की हालत में होता है। तो कोशिश करें कि लोगों को इतना बिना वजह ना दौड़ाया जाए, बिना वजह इस तरह से परेशान ना किया जाए कि जिससे जनता को परेशान होना पड़े। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत। अभी इनके शायद सिक्योरिटी के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति आता है, व्हीलचेयर लेता है और 500 रुपया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वो भी यहाँ पर करवाता है, लेकिन उसके बाद जब वो व्हीलचेयर वापस लौटा दे या जो भी स्ट्रेचर वगैरह रहता है वो वापस लौटा दे, उस वक्त उसको फौरी टाइम पर पैसे मिलना चाहिए। जब ये सिक्योरिटी गार्ड जो कि नीली वर्दी में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनसे जब पैसे मांगे गए तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि इन्हें ये कहा गया उस व्यक्ति को कि वो आधे घंटे के बाद आए, बल्कि जिनकी ड्यूटी उस टाइम थी वो अब यहाँ पर नहीं है। हालांकि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार जीएमसी से आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिसकी वजह से जीएमसी में अंदर जो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं उनका नाम भी जो है बदनाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जीएमसी के अंदर यानी कि हॉस्पिटल कोई भी हो, जब भी वहां पर कोई आता है तो सुखी हालत के अंदर कोई भी वहां पर नहीं होता है। इस तरह से बिना वजह किसी को दौड़ाना, किसी को हरास करना और किसी को ये कहें कि उसके काम में बाधा डालना, ये ठीक नहीं रहेगा। हालांकि इससे पहले भी जो यहाँ पर हुआ वो गलत था, लेकिन अब यहाँ पर इनकी जो सिक्योरिटी गार्ड के जो सीनियर लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब यहाँ पर ये पूछ पड़ताल कर रहे हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।